नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, खुश हैं और पॉजिटिव हैं। सो आज की रीडिंग है फरवरी के लिए। आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपका ये महीना कैसा जाएगा, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, किन चीज़ों से आपको दूर रहना है। और हम पुल करेंगे कुछ डेट्स जो आपके लिए लकी हो सकती है इस महीने। ठीक है, क्या गाइडेंस आपके लिए है? काफ़ी सारे लोगों के लिए यहाँ पर मेंटल ब्लॉकेजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं और 3 कार्ड आए हैं। अभी मैं सिर्फ शफलिंग कर रही हूँ, लेकिन बिकॉज कार्ड गिरा है तो मेरी एक नज़र डालना ज़रूरी है और आपको बताना ज़रूरी है कि कुछ लोगों के लिए मैसेजेस भी हो सकते हैं। तो मेंटल ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पर, काफ़ी सारा नेगेटिविटी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। आपका फरवरी का महीना कैसा जाएगा, क्या गाइडेंस है आपके लिए, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। ये एक जनरल रीडिंग है, एक कलेक्टिव रीडिंग है। प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स। आपकी सिचुएशन में क्या हो रहा है आप ज़्यादा जानते हैं, उसी हिसाब से एक्शंस लीजिएगा। बॉटम ऑफ द डेक से 2 कार्ड्स पुल करूंगी। फर्स्ट कार्ड आया है रीबर्थ, बहुत अच्छा कार्ड है। और सेकंड कार्ड आया है कॉम्प्रोमाइज़, जो बहुत सारे लोगों को करना है यहाँ पर, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। माइंड कार्ड आया है, काफ़ी सारे लोगों के दिल दिमाग में फाइटिंग चल रही है। मेंटल पीस डिस्ट्रॉय हो गए, डिस्ट्रक्शन हो गया है मेंटल पीस का, आपके दिल और दिमाग में फाइटिंग चल रही। बट वो कार्ड मैं ले नहीं रही हूँ, रीड कर रही हूँ, क्योंकि जब शफलिंग कर रही थी तभी भी माइंड रिलेटेड कार्ड आया था। तो मैंने सोचा कुछ गाइडेड मैसेजेस होते हैं कुछ लोगों के लिए, उन तक पहुँचने ज़रूरी हैं। सो देखते हैं फर्स्ट कार्ड क्या आया है। आपके जो डेज़ हैं, लकी डेज़, वो हम एंड ऑफ द रीडिंग देखेंगे। फर्स्ट कार्ड आया है इनोसेंस, मेन आर्काना का कार्ड है। आप लोग जानते ही हैं, बहुत सारी दफ़े ये कार्ड ऑलमोस्ट एवरी रीडिंग में आता है। अवेयरनेस, बहुत सुंदर कार्ड है। अगेन मेन आर्काना का कार्ड है ये। हीलिंग, मैच्योरिटी, रिसेप्टिविटी। और बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में 2 कार्ड्स पुल किए हैं, रीबर्थ और कॉम्प्रोमाइज़। आपका ये महीना कैसा जाएगा? देखिए, चाहे आपका वर्क हो, चाहे आपका बिजनेस हो, आप रिलेशनशिप में हो, मैरिज में हो, सिंगल हो, जो भी सिचुएशन है आपकी, ये रीडिंग आप फॉलो कर सकते हैं। आपके हर एक हर एक जोन के लिए ये रीडिंग है, क्योंकि कार्ड्स भी इतने इस तरीके के आए हैं। जो फर्स्ट चीज़ मुझे लग रही है आपके लिए वो ये है कि आप बहुत इनोसेंस के साथ में अपनी लाइफ को इस महीने में डील कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी सारे लोग इमेच्योर हो सकते हैं, यंग हो सकते हैं आप में से, या इस वक्त चीज़ों को इनोसेंट के साथ में देख रहे हैं, इनोसेंस के साथ में डील कर रहे हैं। चाहे आपका जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, कुछ भी, मगर आप बहुत सॉफ्ट हैं। सॉफ्ट इन द सेंस कि आप
आपके दिल में ऐसे कोई हार्श फीलिंग्स या नेगेटिव फीलिंग्स या कुछ ऐसी ऐसा नहीं है। आपका जो नेचर है ना, मैं वो बता रही हूँ। तो आपका जो जिस तरीके से आपकी बनावट है, जिस तरीके से आप बने हैं, तो पॉजिटिविटी क्या है आप में। अच्छी बात यह है कि आप बहुत इनोसेंट हैं, भोले हैं, ठीक है। लेकिन ये दुनिया भोलों को ही ज़्यादा यूज़ करती है, उनका मिसयूज़ करती है। सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, आपको भी एक्सपीरियंसेस हुए ही हैं। तो आप अपनी लाइफ में जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं इस महीने में, वो है पॉजिटिव नोट के साथ में, एक इनोसेंस के साथ में, एंजल और गाइडेंस आपके साथ में है, ब्लेसिंग्स है आपके साथ में यूनिवर्स की तरफ से। आपको कोई हेल्प कर रहा है, आप में से काफ़ी सारे लोगों को कोई हेल्प कर रहा है जो कि उम्र में और एक्सपीरियंस में आपसे काफ़ी बड़े हैं। मुझे लग रहा है कि वो व्यक्ति एक एजड हो सकते हैं। मुझे एक मेल फिगर दिखाई दे रहा है, आप देखिए, एक फीमेल भी हो सकती हैं। मैस्कुलिन एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जो आपको आपको गाइड कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं काफ़ी सारी जगह पर, आपको कैसे डील करना है, टैकल करना है। आपके डैड हो सकते हैं, आपके वेल विशर हो सकते हैं, मगर मुझे यहाँ पर कोई एक उम्र लायक कोई व्यक्ति, मेल फिगर मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस महीने में आपको बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है, अवेयर होने की ज़रूरत है। डे ड्रीमिंग नहीं करनी है, रियलिटी में क्या हो रहा है वो देखने की ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज़ हमारे पास में अवेयरनेस का कार्ड आया है। तो इस एनर्जी में आपको थ्रू आउट द मंथ रहना है। ऑलमोस्ट 3 से 6 महीने तक के लिए मैं एडवाइस करती हूँ इस कार्ड, मेन आर्काना के कार्ड्स को, नॉट अवेयरनेस बट मेन आर्काना के कार्ड्स को, ठीक है। 3 से 6 महीने इसलिए कहती हूँ क्योंकि इतना टाइम लग ही जाता है एनर्जीज़ के अंदर रहने में या एनर्जी शिफ्ट होने में, स्पेशली मेन आर्कानास के जब कार्ड्स आते हैं तब। तो अवेयरनेस है आपको, बिकॉज आप इतने इनोसेंट हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि कोई आपको यूज़ ना कर रहा हो या कोई आपका फ़ायदा ना उठाए, बिकॉज कि आप इनोसेंट हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग इमेच्योर भी हो सकते हैं। अभी इमेच्योरिटी एज से नहीं आती है, ज़रूरी नहीं है कि आप यानी छोटे बच्चे हैं या 15-17 साल के हैं तो इमेच्योर हैं, नहीं। इमेच्योरिटी आती है 40-50 साल के लोगों भी बहुत इमेच्योर होते हैं, क्योंकि इमेच्योरिटी होती है कि किसी चीज़ के बारे में नहीं पता होना, दैट इज़ व्हाट इमेच्योरिटी इज़, ठीक है। तो अवेयरनेस का कार्ड आया है, दोनों कार्ड एक दूसरे के साथ में रिजेंबल कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, और दोनों ही कार्ड मेन आर्काना के हैं। तो इस एडवाइस को फॉलो प्लीज़ कीजिए। अवेयरनेस लेनी है। अगर आप जॉब में हैं तो आंख बंद करके, बिजनेस है, जॉब है, करियर में आंख बंद करके नहीं चलना है। चाहे आपका रिलेशनशिप हो, आंख बंद करके, अंधा विश्वास रख करके, किसी और के बलबूते पर नहीं चलना है। अपनी आंखें खुली रखनी है, अपनी सोच समझ, आपका जो नॉलेज है, आपका जो पावर है, वो आपको साथ लेकर के चलना है। एक अवेयरनेस के साथ में आपको चलना है, ठीक है। अवेयरनेस का कार्ड है, इस एनर्जी में रहना है। हो सकता है कि इसमें आपको थोड़ी दिक्कत हो, परेशानी हो, मेहनत ज़्यादा करनी पड़े, कुछ ज़्यादा सोचना पड़े, कुछ ज़्यादा समझना पड़े, लेकिन जो भी एफ़र्ट्स लगाने हैं उसमें लगाइएगा, उस पे नागा नहीं कीजिएगा, उसको अवॉइड नहीं कीजिएगा, ठीक है। बिकॉज़ ये इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं ज़ोर दे कर के समझा रही हूँ। थर्ड कार्ड आया है हीलिंग का। काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, आप बीमार हो सकते हैं, किसी को थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते, हार्ट रिलेटेड मतलब हार्ट चक्र रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं। बहुत डिटेल में मैं बता रही हूँ, जल्दी शॉर्ट में समझाऊंगी, अच्छे से समझ लीजिए। देखिए,
कभी कभी हम अपने मन की बात कह नहीं सकते हैं, समझा नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं, स्पेशली इन रिलेशनशिप ऑफिस में भी हो सकते हैं, रिलेशनशिप घर में भी हो सकते हैं। ठीक है, आपका खुद का भी रिलेशनशिप खुद के साथ में है, तो सब चीज़ें हैं, पॉसिबिलिटी सब हैं। आप हो सकता है अपनी बात सामने वाले को समझा नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप इनोसेंट हैं, चाहे वो आपका, शायद वो आपका मिसयूज़ कर रहा हो, आपका फ़ायदा उठा रहा हो, आपको बच्चा समझ कर, ना समझ करके, है ना। तो ध्यान रखना है। आप में से काफ़ी सारे लोग इस चीज़ से आपको हर्ट हुआ है, आपका दिल टूटा है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, एक्सेसिव थिंकिंग यहाँ दिखाई दे रही है, एक्सेसिव मुझे ओवर थिंकिंग यहाँ कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है। स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ मुझे दिखाई दे रहे हैं, मेंटल ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज आपको चीज़ें एग्जैक्टली शायद समझ नहीं आ रही है, इस वजह से आप परेशान हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। चाहे ये रिलेशनशिप हो, आप अगर रिलेशनशिप में हैं तो भी आपको हीलिंग की ज़रूरत है। कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसको आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसको समझ नहीं पा रहे हैं, उसको देख नहीं पा रहे, झेल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, सो आई होप आपको इतना समझ आ रहा है। जॉब और बिजनेस में कुछ लोग यहाँ पर फिज़िकली बीमार हैं, मेरे कहने का मतलब है कुछ लोग यहाँ पर फिज़िकली बीमार हैं, मगर कुछ लोग यहाँ पर मेंटली स्ट्रेस में हैं, परेशानी में हैं, दिक्कत में हैं। तो मेंटल हेल्थ भी हमारी फिज़िकल हेल्थ की तरह ही इम्पॉर्टेंट होती है। देखिए, बुखार आता है तो पता चल जाता है कि ओके 101 है, 102 है ना, 40 डिग्री है, ये है वो है। तो फिज़िकल हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, स्ट्रेस होता है, बीपी बढ़ जाता है, डायबिटीज़ है, XYZ, तो वो दिखाई दे जाता है। तो हम उसका ज़्यादा ध्यान रखते हैं, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का। हम अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं, बिकॉज हम समझते हैं कि मेंटल हेल्थ तो किसी को दिख नहीं रहे। एक साइकोलॉजिकली बात कर रही हूँ मैं, तो मेंटल हेल्थ का हम ध्यान नहीं रखते हैं। मेंटल हेल्थ में कुछ भी हो रहा है, दिल टूट रहा है, हार्ट ब्रेक हो रहा है, कोई हमें धोखा दे रहा है, तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जाने दो, छोड़ दो, लेटिंग गो करते रहते हैं, है ना। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि मेंटल हेल्थ भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है फिज़िकल हेल्थ को लेकर के। बहुत सारे कार्ड्स एकदम रिजेंबल कर रहे हैं। अब आप देखिए, यहाँ पर आया है मैच्योरिटी का कार्ड। किस तरीके से आपको ध्यान रखना है, एक मैच्योर्ड पर्सन बनना है। मैंने कार्ड देखने से पहले शुरुआत में ही आपको कहा था कि एक इनोसेंट यानी इमेच्योर एनर्जी किसी की हो सकती है। मैच्योरिटी का कार्ड आया है। क्या करना है आपको, अवेयरनेस लानी है ना। हमारे पास कार्ड भी आया है, और हमें शांति से, पहली बात शांति। देखिए, आपकी ताकत है ना, आपके हाथ में है, और वो है शांति। अगर हम दिमाग से शांत रहेंगे तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। एग्रेसिव नेचर में, एग्रेशन में आकर के, फायर एनर्जीज़ में, लड़ाई झगड़ा, कुछ बोलना, कुछ झगड़ना, इससे हमारी जो स्ट्रेंथ है ना वो टूट जाती है। शांति में हमेशा, इसलिए बहुत टाइम मैंने कहा है, पीस को अपना करके चलिए, क्योंकि तभी आप सोच पाएंगे, तभी आप समझ पाएंगे। और एक बहुत बड़े एंगल को समझने के लिए, रियलिटी को, हकीकत को, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इन द डेप्थ्स में जाने के लिए मैच्योरिटी के साथ में जाने की बहुत ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है ना। दोनों ही कार्ड एक दूसरे के साथ में रिजेंबल कर रहे हैं। तो शांति से आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, मैच्योरिटी के साथ में अच्छी तरीके से सोचिए, डिटॉक्स कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। अब आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, आपकी स्ट्रेंथ है आपका मेंटल स्टेबिलिटी, उसको बढ़ाना है। अब आप देखिए, सारे कार्ड्स रिजेंबल कर रहे हैं ना। यहाँ पर हीलिंग आ रही थी, यहाँ पर मैं आपको मेडिटेशन करने के लिए बोल रही हूँ। कुछ योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, खुद की फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ के ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, आपका विजन बढ़ेगा, इम्प्रूवमेंट होगी, आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। थोड़ा वक्त हेल्दी अपने साथ में, हेल्दी इन द सेंस कि आप जो वक्त अपने साथ में बिताते हैं, सबके साथ तो हमने चलो हमने एक
रूल बना लिया कि मुझे किसी से गुस्सा नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, किसी को कुछ कहना नहीं है, मगर अपने ऊपर भी फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालना है। खुद का सम्मान करना है, खुद की भी वैल्यू करनी है, खुद की भी रिस्पेक्ट करनी है ना। मैच्योरिटी के साथ में इस महीने में आगे बढ़ना है। जो भी हो रहा है, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे जॉब हो, सोच समझ करके आगे बढ़ना है। समझाते समझाते कार्ड्स मेरे थोड़े से उस तरफ चले गए। बहुत मैं इतना इन्वॉल्व हो गई रीडिंग के अंदर कि मेरे कार्ड्स वहाँ चले गए। रीबर्थ का कार्ड आया है। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर न्यू अपॉर्चुनिटी, कुछ नया होने वाला है, चेंजेस आने वाले हैं ऑन अ पॉजिटिव साइड, ऐसा मुझे रीबर्थ के कार्ड को देख करके लग रहा है। लेकिन आपका जो मेंटल आपकी स्ट्रेंथ है, आपको उसमें बर्डन नहीं रखना है। खुद की मेंटल ताकत, फिज़िकली हम कितने भी ताकतवर होते हैं, मेंटल ताकत भी हमारे लिए ज़रूरी है, एक स्टेबिलिटी ज़रूरी है। काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे न्यू अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। यहाँ पर कुछ नया होने वाला है, रीबर्थ होने वाला है, किसी नई चीज़ का। रिलेशनशिप में भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अगर आप रिलेशनशिप के सिनेरियो से देख रहे हैं, अगर आप रिलेशनशिप में, मैरिज में देख रहे हैं, एंगेजमेंट के हिसाब से देख रहे हैं, एक कुछ रिलेशनशिप इशू के हिसाब से देख रहे हैं, तो भी इन ऑल सब जगह पर मुझे कुछ नया होते हुए इस महीने दिखाई दे रहा है। कुछ बहुत बड़ा नहीं हो रहा है, तो एटलीस्ट एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक आपकी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ऐसा मुझे रीबर्थ के कार्ड से देखने में लग रहा है। आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि इजीली तो सब कुछ नहीं मिल सकता। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से शायद आपकी कोई अलग इच्छा हो, जो हो रहा है वो कुछ थोड़ा सा अलग हो रहा है, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है। रीबर्थ तो आ ही रहा है हमारे पास में, मगर फिर हमारे साथ में दूसरे नंबर पे आया है कॉम्प्रोमाइज़, है ना। तो कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, लाइफ में आगे बढ़ना है। थोड़ी सी सिचुएशन टफ अगर भी हो रही है तो भी कॉम्प्रोमाइज़ करना है। हो सकता है कि कोई आपको, आप ही की एज का कोई व्यक्ति हो सकता है जिसकी वजह से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, या उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। या कोई कंपटीशन में हो आपके, अगर आप वर्क रिलेटेड या जॉब रिलेटेड पूछ रहे हैं, करियर रिलेटेड पूछ रहे हैं, तो कम्पीट अगर आप किसी के साथ में कर रहे हैं, कुछ इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं या किसी के साथ में कम्पीट कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको चाहे या नहीं चाह करके, आपकी इच्छा हो या नहीं हो इच्छा, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ रहा है, करना ही पड़ेगा। ठीक है। फिर हमारे पास में आया है रिसेप्टिविटी का कार्ड। सो देखिए, पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को रिसीव करने की ज़रूरत है, विथ अ ओपन हार्ट, ओपन माइंड। बहुत पूरे के पूरे कार्ड्स एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छे से रिजेंबल कर रहे हैं। ओपन हार्ट एंड ओपन माइंड, जब हम रिसीव करते हैं चीज़ों को, जब हम अपने हाथ ऐसे, मैं ऐसे आपको रख के दिखा रही हूँ, हालांकि हाथ हमारे सीधे होते हैं, पर मैं दिखा इसलिए रही हूँ ताकि आपको दिखे। तो जब हम दोनों हाथों से विद अ ओपन हार्ट एंड अ ओपन माइंड हम जब चीज़ों को रिसीव करते हैं, तब हम क्या करते हैं, हम अपने आप को खोल देते हैं, अपनी इच्छाओं को खोल देते हैं यूनिवर्स के आगे, भगवान के आगे, प्रभु के आगे, कि अब आप मुझे जो भी दोगे वो मेरे अच्छे के लिए ही होगा। अपनी थिंकिंग, अपनी सोच, अपने विचार हम रख रहे हैं साइड में। पॉजिटिविटी के साथ में अगर लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ अगर हम कर रहे हैं, तो उसको होल हार्टेडली ऑन अ पॉजिटिव साइड एक्सेप्ट कीजिए, आगे बढ़िए। अपने दिल को दुखाना नहीं है, खुद को परेशान नहीं होना है, खुद को तकलीफ़ नहीं लानी है। ये सब चीज़ें आपके ऊपर हावी हो जाएंगी ना, तो आपका डेवलपमेंट और आपका ग्रोथ नहीं होगा। भले ही रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, उसमें भी आप उसी एनर्जी के अंदर घूमते रहेंगे कि ओ मुझे ये प्रॉब्लम है। वो जैसे बोलते हैं ना, कांटे की तरह वो चीज़ आपको चुभती रहेगी। तो उस कांटे को चुभने नहीं देना है, इसलिए हमको ओपन हार्टेडली चीज़ों को करना है रिसीव। चाहे रिसीव करने में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। मगर आप ये सोचें कि ये
एटलीस्ट कुछ नहीं से कुछ है हमारे पास, कुछ तो है मेरे पास, चाहे वो आधा ही सही, चाहे अधूरा ही सही, मगर सॉरी कुछ तो है हमारे पास, ये सोच करके आगे बढ़ना है। ठीक है, देखते हैं कि लकी डेज इस महीने में, इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, क्या हो सकते हैं। सो अगर 1 से 4 आएगा तो मैं उसे नहीं लूँगी, बिकॉज ऑलरेडी 4 डेज़ निकल गए हैं। सो यहाँ पर मैं कार्ड्स ऑलरेडी गिरते ही जा रहे हैं, ये अपने आप ही गिर गए हैं। कितने कार्ड्स लूँ? 1 2 3 4 5 6 7, इवन कर देते हैं, एक और ले लेते हैं। ठीक है, तो ये है आपके लिए लकी डेज़, इस महीने में आपके लिए हो सकते हैं लकी डेज़। ठीक है, ओहो इतने सारे गिर गए, चलो मैं ले लेती हूँ, गिर गए इसलिए ले लेते हैं। ठीक है ना, कुछ लोगों के लिए आज का ही डे लकी है। 4 नंबर आया है, 9, नंबर 9, डेट 9 यानी 5th, डेट नंबर 5, फरवरी का महीना है। 31 नहीं है, साइड में रख दिया, उसके बदले में एक और ले लेती हूँ, 20 चलिए देखते हैं, 30 आएगा तो भी नहीं लूँगी फिर। 14, डेट नंबर 14, डेट नंबर 8, डेट नंबर 16, डेट नंबर 17, डेट नंबर 29 एंड डेट नंबर 26। ठीक है, सो हो सकती है इनमें से कोई लकी डेट्स आपके लिए, कुछ नया हो सकता है इस महीने आपके लिए। देखिए आपके साथ में क्या रेजोनेट करता है, क्या रिजेंबल करता है। मगर जो डेट्स मैंने आपको दी हैं, ये डेट्स एक कलेक्टिव रीडिंग के हिसाब से दी है, आपकी इंडिविजुअल रीडिंग के लिए नहीं दी है। तो अगर आप इस डेट को फॉलो करके कुछ इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हैं, गाइडेंस ले सकते हैं मुझसे, किसी और से। हमेशा हमेशा भगवान से गाइडेंस हमेशा लीजिए, पॉजिटिव रहिए, प्रार्थना कीजिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। विश यू ऑल द बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। टेक गुड केयर, बाय बाय।